नमस्कार, चलिए देखते हैं आज की बिहार के सभी जिलों की 50 बड़ी और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में, जिसमें जानेंगे कि आज सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए हैं, चुनाव में कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, किसको किसको पैसे मिलेंगे, साथ ही रेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसान सम्मान निधि, गैस, पेट्रोल, डीजल, पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता सहित सभी काम की खबरें जो जुड़ी हैं सीधे आम लोगों के हिस्से। तो आप वीडियो को बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बिहार सरकार ने स्टूडेंट के लिए दिया दिवाली का उपहार। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन होगा इंटरेस्ट फ्री। छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से मिलेगा बिना ब्याज के लोन। राज्य सरकार ने 49 लाख छात्रों को शिक्षा योजनाओं के तहत बांटे रुपए। विद्यार्थियों को आर्थिक मदद और फीस भरने में मिलेगी राहत। बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका। लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी खत्म करने के वादे को दोहराया। फिर से कहा कि हर परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, इसके लिए बनाएंगे कानून। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों को 1000 रुपए प्रति माह सहायता देने की योजना का किया विस्तार। कहा हर बेरोजगार ग्रेजुएट को मिलेगा हर महीने 1000 रुपए। बिहार में चालू होगी मुफ्त बिजली योजना। हर घर को मिलेगा 125 यूनिट मुफ्त बिजली। गरीब परिवारों को मिलेगी राहत। अंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन। व्यापार और आवागमन में होगा आसान। पूर्व और दक्षिण के कनेक्टिविटी को भी मिलेगी मजबूती। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 4673 करोड़ रुपए को मिली मंजूरी। 26 जिलों में लगेंगी कंपनियां। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। सोने और चांदी के दरों में आई तेजी से उछाल। पटना में 24 कैरेट सोना 1,25,000 पार। बीमा और स्वास्थ्य योजनाओं का होगा विस्तार। गरीब परिवारों को अस्पताल खर्च पर मिलेगा अधिक कवरेज। सरकार ने की किसानों के लिए नई योजना की घोषणा। किसानों को सब्सिडी पर मिलेगा सोलर पंप। स्किल अवार्ड योजना के तहत 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर दिया जाएगा रोजगार। उद्योगों की मांग के अनुसार कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तेजस्वी यादव को अनफॉलो करने के सवाल पर भड़के तेज प्रताप। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया। पटना में जब पत्रकारों ने इसको लेकर सवाल किया तो पूर्व मंत्री भड़क गए। कहा बेकार के सवाल मत कीजिए, आप फेसबुक में घुसकर देखिए कि कौन किसको फॉलो कर रहा है, किसको नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सीट शेयरिंग की कर दी घोषणा। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। एनडीए सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को मिले 29 सीट। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जारी। अभी भी नहीं हो पाया है सीटों का बंटवारा। पटना में शुरू हुई पटना मेट्रो सेवा महज 4 ही दिन में अजीबोगरीब हरकतों की वजह से चर्चा में आ गई। मेट्रो कोच के अंदर रील बनाने और गुटखा थूकने जैसी घटनाएं आई सामने, जिससे शहर की नई मेट्रो को रील शूटिंग जोन कहा जाने लगा। चुनावी मैदान में उतर सकती हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति। अब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के सियासी मैदान में उतरने की अटकलें तेज हो गई हैं। उनके पिता राम बाबू ने कहा कि ज्योति काराकट सीट से लड़ेंगी चुनाव। पत्नी संग विवाद के बीच पवन सिंह के नए गाने ने मचाया तहलका। 2 हसीनाओं संग दिखे रोमांस करते हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 122 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। देश के सभी आईआईटी में आईआईटी पटना ने पाया 6ठा स्थान। बिहार रणजी टीम का हुआ ऐलान। वैभव सूर्यवंशी होंगे उप कप्तान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 18 जिलों में ईवीएम आवंटन हुआ पूरा। स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई मशीनें। दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर को शेष 19 जिलों में होगा आवंटन। इस बार बिहार में ठंड तोड़ेगी कई सालों का रिकॉर्ड। नवंबर से तापमान में तेजी से होगी गिरावट। दिसंबर और जनवरी में शीतलहर का बढ़ेगा प्रकोप। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रस्ताव। स्थानीय उच्च शिक्षा के लिए उठाया गया बड़ा कदम। महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में प्रत्यक्ष किए गए भुगतान। सरकार ने बढ़ाए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय। इस महीने से आने शुरू हो गए आंगनबाड़ी बहनों के बढ़े हुए मानदेय। राज्य के कई जिलों में सड़क पुनर्निर्माण और पुलों की मरम्मत के लिए निकाले गए नए टेंडर।
सड़क सुरक्षा अभियान हुई तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग के खिलाफ विशेष जांच शुरू। बिहार के कई जिलों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मोबाइल बैंकिंग और कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण नागरिकों को बैंक सेवाएं घर के पास मिल सकें। पुलिस ने राज्य के कई हिस्सों में मादक पदार्थ तस्करी के बड़े गिरोह को पकड़े, बड़े जालों का फूटा भांडा। युवा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू, IT और तकनीकी पाठ्यक्रमों पर किया गया फोकस। बिजली कटौती को कम करने के लिए ग्रिड और ट्रांसफार्मर अपग्रेड के प्रोजेक्ट में तेजी, उद्योग और घरेलू उपयोगकर्ताओं को मिलेगा फायदा। सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए फ्री लंच प्रोजेक्ट का किया विस्तार, 30% अतिरिक्त बच्चों को मिलेगा लाभ। पोषण स्तर और विद्यालय उपस्थिति को बढ़ाने का है सरकार का उद्देश्य। कानूनी सहायता केंद्र खोलकर निःशुल्क कानूनी सहायता बढ़ाने की सरकारी पहल, गरीबों को कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराने पर दिया बल। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने जारी की अपनी दूसरी लिस्ट, पार्टी की दूसरी लिस्ट में 65 कैंडिडेटों के नाम। बिहार चुनाव को लेकर शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद का पीएम पर बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी करोड़ों वर्ष के लिए जाएंगे नर्क। बिहार कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दे दी बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता को 55% से बढ़ाकर किया 58%। बिहार में बनेंगे 7 नए मेडिकल कॉलेज। बिहार चुनाव के दौरान फेक न्यूज फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई, सभी विभाग 24 घंटे करेंगे मॉनिटरिंग। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दे दिया नया काम, बुर्का उठाकर मुस्लिम महिला वोटरों की करेंगी पहचान। पश्चिमी चंपारण में लगेगा 500 मेगावाट का सोलर प्लांट, जिले में मिलेगी निर्बाध बिजली सुविधा। सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का होगा निर्माण, 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित। बिहार पुलिस चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर रखेगी निगरानी, 500 साइबर अफसरों की तैनाती। दरभंगा से मुंबई के लिए मिलेगी नई सुपरफास्ट ट्रेन, रेलवे ने भेजा प्रस्ताव। आरा में 150 करोड़ की लागत से बनेगा नया बस टर्मिनल। तो ये थी आज की बिहार की 50 बड़ी खबरें जो जुड़ी है सीधे जनता के हित और बिहार की प्रगति से। ऐसी ही खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।